तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस रीडिंग एट द प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर रीडिंग अगर आप कराना चाहते हो तो क्या बेस्ट वे रहेगा, किस माध्यम से? तो स्टोरीज के माध्यम से रीडिंग कराना सबसे इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटेट में आया था दिसंबर 2018 में, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड, यानी पठन कौशल जो है वो किस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करा जा सकता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी देखिए, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, यानी जो हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो उसको हमें कॉन्टेक्स्ट में लेके समझना है कि किसी वर्ड का मीनिंग किसी कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है, किसी संदर्भ में, और किसी संदर्भ में अलग हो सकता है, ठीक है। तो रीडिंग स्किल यहाँ से डेवलप होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का मीनिंग हम हर जगह एक जैसा लगाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे तरीका बेस्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, यानी द्वितीयक भाषा के रूप में, ठीक है, इंग्लिश पठन के क्या मायने हैं, ठीक है। तो रीडिंग इंग्लिश का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश को तो हमारा मुख्य मकसद क्या होना चाहिए कि हमें समझ में आए क्या हमने पढ़ा, और समझ में आने का मतलब होता है डिकोड करना। डिकोड का मतलब जैसे कोडिंग होती है ना, मतलब चिन्हों के रूप में या उसको घुमा फिरा के लिखना, और डिकोडिंग का मतलब हमें समझ जाना, डिकोड कर देना है, ताला खोल देना, ठीक है, इस तरीके से डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, यानी अक्षरों और शब्दों के मीनिंग्स को समझना, अक्षरों के, ठीक है, अक्षरों को समझ के आप वर्ड समझोगे और वर्ड्स के माध्यम से आप ये आइडिया लगाओगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको याद रखना है। सितंबर 2016 में सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फरवरी 2016 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक स्तर पर अगर आप पठन कौशल विकसित करना चाहते हो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर, जैसे हमने देखा कि इंग्लिश रीडिंग का मतलब होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ पाएं, ठीक है, संदर्भ हमें पता हो, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड दी टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब भी एक तरह से आप डिकोड समझ सकते हो कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपको क्लियरली समझ में आए, अगर आपसे क्वेश्चन आंसर भी पूछ रहे हैं तो आप बता पाओ। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब इस तरह से पढ़ने से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लैक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी जब भाषा सीख रहे होते हैं बच्चे तो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हो वो है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़ कराए, ठीक है, या फिर करेक्टिंग मिस्टेक्स इमीडिएटली, रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, और या ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रन कैन टॉक टू वन अनदर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा रीडिंग अलाउड इन दी क्लासरूम, ठीक है, यानी आप क्लासरूम में जोर जोर से बोल के पढ़ोगे तब आपका जो है प्रोनाउंसिएशन वो उसमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ठीक है। सितंबर 2015 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंजन, यानी किस समय जब बच्चा पढ़ना सीख रहा होता है तो हमें फोकस करना चाहिए कॉम्प्रीहेंजन पर। कॉम्प्रीहेंजन का मतलब कि बच्चे अर्थ समझें, ठीक है, आंसर कर पाए क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही हमें उसे इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझे, क्वेश्चन आंसर उनसे अगर पूछ रहे हैं तो कर पाए, ठीक है। फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd रियलाइजेज दैट वोकेबलरी डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर रीडर, यानी अगर एक अच्छा रीडर बनना चाहता है बच्चा तो वोकेबलरी डेवलपमेंट यानी उसको वर्ड बिडिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी जरूरी है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग विच माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट, तो वोकेबलरी डेवलपमेंट के लिए, शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी? तो स्टूडेंट्स अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस विद देम, यानी डिफिकल्ट वर्ड से सेंटेंस बनाए जाए अंडरलाइन करके, या फिर और दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट लर्न टू यूज द कंटेक्स्ट टू गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, यानी जो बच्चे हैं वो किस संदर्भ में किस टॉपिक में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, उसका आइडिया लगाकर किसी वर्ड का मीनिंग बताएं, ठीक है। तो यही बेस्ट स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट देखते हैं, मिसेस सिन्हा आस्क्ड प्रेडिक्शंस क्वेश्चंस एज शी रीड्स अलाउड अ स्टोरी टू हर क्लास 3rd स्टूडेंट, शी डज दिस टू, ठीक है। तो इसमें बात की गई है प्रेडिक्शंस की, ठीक है। मिसेस सिन्हा प्रेडिक्शंस के बारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रेडिक्शन का मतलब समझिए, प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, कि जैसे कि अगर आप किसी स्टोरी
को पढ़ने से पहले उसके टाइटल्स को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कि एक स्टोरी चल रही है, ठीक है, उसमें एक सेंटेंस आया, उस सेंटेंस में कोई वर्ड आया, तो आपने स्टोरी और उस सेंटेंस को संदर्भित करते हुए, उससे आइडिया लगाते हुए किसी वर्ड का मीनिंग निकाल दिया, तो इसे हम प्रिडिक्शन कहते हैं। प्रिडिक्ट करना किसी वर्ड का मीनिंग, या किसी स्टोरी लाइन को आप समझ गए, ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करना होता है। तो इसका मकसद क्या होता है? तो फ्रेंड इसका मकसद होता है कि वैसे तो वोकेबलरी डेवलप होना एक मकसद है इसका, लेकिन जब बच्चे की वोकेबलरी डेवलप होगी, वर्ड की मीनिंग वो अनुमान लगा पाएगा, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, बड़ा रोल क्या है कि वो समझ पा रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वो समझ पा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो मैं बता पाऊंगा, तो ठीक है, अर्थपूर्ण तरीके से वो समझ रहा है। तो प्रेडिक्शन का मकसद यही होता है कि फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंजन, कि पढ़ते पढ़ते उसे ये पता लग जाए कि किस चीज़ का क्या आंसर है, क्या कही गई है बात, आंसर कर पाए। तो फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंजन, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी सीटेट में आया था फरवरी 2015 में। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू, फरवरी 2015 में पूछा गया कि एक प्राथमिक शिक्षक को, ठीक है, रीडिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, सिखानी चाहिए। तो स्टोरीज के माध्यम से, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ये 2018 में भी आया था और अब ये 2015 में भी पहले आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए क्वेश्चन कुछ रिपीट होते हैं, इसलिए साथ साथ आप ये भी ध्यान रखते चलिए। स्किल्ड रीडिंग क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है या डेलिब्रेट, कंस्ट्रक्टिव या इमेजिनेटिव। तो स्किल्ड रीडिंग जो होती है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये तो होती है, ज्ञान का निर्माण करना, खुद ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है, बाय डूइंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट, यानी स्कैनिंग की हेल्प से रीडिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ड्राउट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कहीं से, एनरिच द वोकेबलरी बढ़ती है, डेवलप कॉम्पिटेंस इन द लिंग्विस्टिक टर्म, भाषाई कौशल बढ़ते हैं, नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, या शब्दों के अर्थ पता चलते हैं। तो फ्रेंड स्कैनिंग जो है एक रीडिंग स्ट्रेटेजी है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्कैनिंग और स्किमिंग की वीडियोस के लिंक, जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करा गया है इसके एग्जाम्पल की हेल्प से बड़े आसान शब्दों में, तो उनकी वीडियोस के लिंक, ठीक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्कैनिंग और स्किमिंग। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइप्स ऑफ रीडिंग के लिंक भी मिल जाएंगे, पूरी की पूरी वीडियोस हैं, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो वो भी बहुत ज़रूरी है देखना इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये है, स्कैनिंग और स्किमिंग में आपको बता देता हूँ। देखिए मोटे तौर पर स्कैनिंग होता है किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को किसी पैराग्राफ या स्टोरी में से निकाल लेना, यानी ढूंढ लेना, ठीक है, ये मकसद होता है। जैसे अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, जैसे कि स्कैनिंग का एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा ताजमहल के बारे में, और आपसे ये पूछा गया कि भाई बताइए कि ताजमहल कब बना था, किस ईयर में बन के कंप्लीट हुआ था। तो आप जब उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आप स्कैन कर रहे हो उस ईयर को, आप ईयर्स पर तो आपका ध्यान जाएगा, तो आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ड्रा आउट कर रहे हो उस पैराग्राफ में, ये स्कैनिंग होती है। स्किमिंग का मतलब होता है, देखिए स्किमिंग का मतलब आपने देखा होगा, आम जैसे घरों पर लोग क्या करते हैं, दूध से, ठीक है, दूध से जब मलाई निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो वो मलाई ऊपर आती है, यानी घी ऊपर आता है, तो वो जो प्रोसेस होता है स्किमिंग होता है, मतलब घी बाहर निकालना, तो ऊपर आ जाता है घी पूरा जब हम मथते हैं उसे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम स्किमिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं होती, एक जनरल आइडिया होता है कि भाई हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया और मोटे तौर पे हमें एक आइडिया मिल गया कि भाई ये किस टॉपिक के बारे में था, ठीक है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम ढूंढते हैं वो स्किमिंग के हेल्प से हम ढूंढते हैं, और कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, ड्राउट इन्फॉर्मेशन, वो स्कैनिंग होता है, ठीक है। तो यूटेट जनवरी 2017 में आया था, यही सीटेट में पूछ लिया गया है, ठीक है। ये देखिए स्कैनिंग, और आप वो वीडियोज़ भी देखिए जो मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू, इसके बाद ये है, द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज, रैपिड रीडिंग का मुख्य मकसद क्या है, फॉर इंटरेस्ट, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, एक्सटेंडेड रीडिंग या सीकिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज फॉर इंटरेस्ट, फॉर स्पेसिफिक डिटेल, एक्सटेंडेड रीडिंग या सीकिंग इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग का मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी से बहुत सारा कुछ पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप रैपिडली पढ़ोगे, यानी जल्दी से पढ़ोगे, ठीक है।
तेज़ी से पढ़ोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कैसा टास्क होगा, एक्सटेंडेड टास्क होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है। एक्सटेंस का मतलब ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास होती है, यानी आउटसाइड ऑफ क्लास आप पढ़ते हो, जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें एक साथ आती हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग रैपिड रीडिंग का एक पार्ट है, ठीक है, यानी रैपिड रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है और उसे एक्सटेंडेड रीडिंग कहते हैं। सीटेट दिसंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रीडिंग इफ ए स्टूडेंट इज पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन। पियर्स का मतलब वैसे तो छेद करना होता है, लेकिन यहाँ पियर्सिंग का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन तक पहुँच पा रहा है, ठीक है। पियर्सिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर एज दे रीड अ टेक्स्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, यानी वो इन्फॉर्मेशन तक भी पहुँच पा रहा है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, और साथ साथ उसको कहानी भी पता चल रही है कि हो क्या रहा है, इस मूवी में चल क्या रहा है, ठीक है, इस पिक्चर में, इस पैराग्राफ में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन प्लस आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इन्फेरिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसको और थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए इन्फेर का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब है, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है इन्फेरिंग। टू फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है, और डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन यू हैव, यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी होगी, उससे आप आइडिया लगाते हो कि हो क्या रहा है, ठीक है, ओपिनियन, ठीक है, डिसाइड दैट समथिंग इज ट्रू, कुछ सही है या गलत है, या उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई राय बनाना या सत्यता का निर्णय करना से परिणाम निकालना, ठीक है। तो उपलब्ध सूचना भी है और फिर हम एक राय भी बना रहे हैं, मोटे तौर पर आइडिया भी ले रहे हैं क्या हो रहा है। तो आई इन्फर्ड फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन दैट ही वॉज हैप्पी अनहैप्पी विद हिज जॉब। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि कोई जो है अनहैप्पी था अपनी जॉब से, ये उससे बात करके पता चला। तो इन्फर का मतलब इंटेलिजेंटली किसी चीज़ का आइडिया लगाना है, सबूतों के आधार पर किसी परिणाम तक, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू, यानी रीडिंग में अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ हमने ये देखा था कि भाई हम प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें है और हम कुछ क्लू मिल रहे हैं, हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ यही बात की गई है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, ये फरवरी 2016 में पूछा गया था। यूजिंग प्रायर नॉलेज, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के, एंड द आइडियाज़, और आइडियाज़ लगाकर, ठीक है, एज क्लूज़ की तरह, ठीक है, इस्तेमाल करना। क्लूज़ का मतलब होता है एक तरह से तहकीकात करना, या मतलब सबूत के आधार पर, आइडियाज एज क्लूज टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। तो यहाँ प्रिडिक्शन का मतलब रीडिंग के संदर्भ में बात करें तो वर्ड्स का मीनिंग पता लगाना होता है पूर्व ज्ञान के आधार पर, आइडियाज़ को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये कई बार पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनिंग इज द रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू डैश डैश फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट। तो स्कैनिंग एक ऐसी रीडिंग एक्टिविटी है जो किस में मदद करती है, ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ड्रा आउट इन्फॉर्मेशन। हमने देखा था कि स्कैनिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, ठीक है, जैसे किसी का नाम है या किसी के फादर का नाम है, एड्रेस है कुछ, ठीक है, तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ड्रा करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ रीडिंग है इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है, रीडिंग अलाउड और साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो चार में से एक ये है इंटेंसिव रीडिंग। इसका मतलब क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी अच्छी हो, रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स ऑफ डिटेल्स, पार्ट्स फॉर डिटेल। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया, रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग ये होती है। इंटेंसिव रीडिंग में हम इंटेंसली पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, और किसी, जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे एक सेंटेंस है, आपने सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, सेंटेंस पढ़ने तक आप सीमित नहीं रहे, आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढा, वर्ब ढूंढी, हेल्पिंग वर्ब ढूंढी, ऑब्जेक्ट ढूंढा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हो, आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन तक जा रहे हो, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तक जा रहे हो। जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उस पैराग्राफ में छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर के आप ढूंढोगे, तो ये इंटेंसिव रीडिंग हुई, ठीक है, बहुत गहन अध्ययन करना एक तरह से। एक्सटेंसिव रीडिंग में एक जनरल आइडिया लिया जाता है, ठीक है, इसको आप जो है नॉलेज के लिए पढ़ते हो, प्लेजर के लिए पढ़ते हो, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग में हम रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स, पर्टिकुलर डिटेल्स के लिए हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकोडिंग स्टैंड्स फॉर,
डिकोडिंग किसके लिए स्टैंड करता है? तो डिकोडिंग का मतलब मैंने बताया था कि किसी चीज़ को, किसी वर्ड को आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, उसका मीनिंग पता लगा पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। पढ़ने का मकसद समझना है, तो ये डिकोडिंग कहलाती है। उसमें हम लेटर और वर्ड्स को डिकोड करते हैं, सेंटेंस को भी डिकोड कर सकते हैं। डिकोड का मतलब पता लगाना क्या हो गया, ठीक है। तो डेसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो फ्रेंड, डिकोडिंग का मतलब डेसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंस, ठीक है। डिकोडिंग का सिनोनियम है डेसिफरिंग। वैसे डेसिफरिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक। कोई कोडेड लैंग्वेज है, इशारों से भरी हुई भाषा है, इशारों का मतलब कोड वर्ड होते हैं जिसे, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो सिंपल लैंग्वेज में, यानी आप समझ पा रहे हो, तो ये डेसिफरिंग होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो डिकोडिंग का मतलब ये होता है कोडेड चीज़ को डिकोड करना, ठीक है, छुपी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक, ईजी रीडेबल चीज़ में कन्वर्ट करना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। डिकोडिंग कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिडिक्शन एज ए सब स्किल इज एसोसिएटेड विद यूपीटेट, दिसंबर 2016 में पूछा गया था। प्रिडिक्शन जो है एक सब स्किल है, किससे जुड़ी हुई? तो प्रिडिक्शन जो है रीडिंग से जुड़ी एक सब स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड कन्फ्रेंस ए रेडी मैन, ठीक है। तो ये सीटेट में भी पूछा गया है और यूपीटेट में भी आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस बेकन, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किमिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ संबंधित है स्किमिंग? तो ये स्पीड के साथ, या एक्यूरेसी के साथ, कोडिंग के साथ, या रीडिंग अलाउड? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है स्पीड के साथ। तो हम जब जनरल आइडिया के लिए पढ़ते, जैसे हम अखबार पढ़ते हैं, कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये स्किमिंग कर रहे हैं, मतलब तेज़ी के साथ पढ़ना और हाई इफिशिएंसी के साथ पढ़ना, कि आप बहुत तेज भी पढ़ रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ हो रही हैं। तो स्किमिंग इसे कहते हैं। और स्कैनिंग में हमने पता था कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ड्रा आउट करना। तो स्किमिंग का मतलब बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से, इफिशिएंटली पढ़ना बिना गलती करे, कि आप पूरा मीनिंग भी निकाल पाओ कि हो क्या रहा है ये भी समझ पाओ, लेकिन स्पीड से, ठीक है। बी टेट में आया था, बिहार टेट में 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू साइलेंट रीडिंग, ठीक है, तो ये भी टाइप ऑफ रीडिंग है। थ्रू साइलेंट रीडिंग, ठीक है, जिसे हम मौन पठन कहते हैं। द लर्नर्स में एक्वायर मास्टरी ओवर, तो लर्नर को साइलेंट रीडिंग से क्या फ़ायदा होता है? वोकेबलरी, ग्रामर और स्पीकिंग स्किल्स, या राइटिंग स्किल्स? तो फ्रेंड, साइलेंट रीडिंग जो है वो बढ़ाती है वोकेबलरी को, ठीक है, ये याद रखिए। साइलेंट रीडिंग जो है वोकेबलरी बढ़ाने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि हम गहनता से देख रहे होते हैं ना, और हम कॉन्टेक्स्ट का भी पता लगा रहे होते हैं, भाई क्या संदर्भ में बात चल रही है, और फिर वहाँ से हम उस वर्ड का मीनिंग प्रेडिक्ट कर देंगे, और इसलिए हमारी वोकेबलरी अच्छी होती है साइलेंट रीडिंग से, और क्योंकि ये फास्ट भी होती है, फोकस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइडेड रीडिंग, गाइडेड रीडिंग इज प्रेफरेबल ओनली व्हेन लर्नर्स, यानी गाइडेड रीडिंग जो है वो कब प्रेफर की जाती है? जब लर्नर क्या हो? हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज, आर फेमिलियर विद द अल्फ़ाबेट, आर सोशलाइज्ड, स्टार्ट कमिंग टू स्कूल। तो गाइडेड रीडिंग तभी होगी ना, कोई गाइड करेगा जब, और गाइड कब करेंगे? जब स्कूल आएंगे। स्टार्ट कमिंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप बेस्ट बाय, रीडिंग स्किल जो है वो किस तरीके से, बेस्ट तरीके से, पंजाब टेट में आया था, डेवलप की जा सकती है? तो पहला है राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, डिकोडिंग, डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइजेज, डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, इस बात पर फोकस करना सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इससे आपकी जो रीडिंग स्किल चैप्टर है या टॉपिक है, सब टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको जितने भी अभी तक सी टेट में, अन्य स्टेट टेट में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो मैंने डिस्कस करा दिए हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस मैंने आपको बताई थी उनके लिंक अवेलेबल मिलेंगे। इस वीडियो की थ्योरी भी, इस क्वेश्चन आंसर से जुड़ी थ्योरी, वो अभी उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए इंग्लिश पेडागोजी को कवर करने के लिए, किसी भी टीचिंग से जुड़े एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।